दिल की बात निकी गांधी के साथ शो प्यार, दोस्ती और रिलेशनशिप को लेकर लोगों के मन में उठने वाले सवालों के जवाब स्वरूप अभिव्यक्त विचार, टिप्पणी, मत और कथन से किसी भी व्यक्ति, धर्म, प्रजाति और लिंग आदि की भावनाओं को आहत करने के आशय से नहीं है। इस शो में बताई गई सभी बात निकी गांधी के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विचारों पर से बताई गई है। दर्शकों से निवेदन है कि इस शो के किसी भी हिस्से को पुनर्प्रदर्शन न करें। यार प्यार से भरोसा ही उठ गया है। क्या मेरा नहीं, बहुत से लोगों का। हेलो एवरीवन, दिल की बात निक्की के साथ, क्योंकि हर दिल कुछ कहता है। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक्चुअली ये क्वेश्चन है हमारी व्यूअर से जिनका नाम है मृणालिशा। उनका ये कहना है कि उनका प्यार से भरोसा उठ गया है। तो यस, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमें वो अच्छा नहीं लगता है, फिर भरोसा उड़ जाता है। तो फर्स्ट रीजन ये है कि जब हम लोग रिलेशनशिप में होते हैं तब हम सामने वाले पे इतना भरोसा करते हैं, कभी कभी खुद से भी ज्यादा। और जब वो भरोसा टूट जाता है तब फिर वैसा लगता है कि इसे तो अच्छा सिंगल ही अच्छा था। मतलब तब वो फिर बहुत बैड फीलिंग्स होती है कि प्यार करना ही नहीं चाहिए और फिर नहीं अच्छा लगता। देन सेकंड ये है कि आजकल लोग पता है कैसे हैं कि हमारे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने चाहिए। सबके होते हैं, उसकी भी गर्लफ्रेंड है, उसका भी बॉयफ्रेंड, तो हमारे भी होने चाहिए। उस वजह से वो लोग फिर ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते, सोचते कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद जब फिर उनका मन भर जाता है, जब फिर वो लोग ब्रेकअप कर लेते, तब ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले पे मतलब उनके ऊपर कैसे फीलिंग, मतलब वो कैसा सोचेंगे। तब वो जो सामने वाला, वो तो ब्रेकअप कर ले, उन्होंने तो सब मूव ऑन कर लिया, लेकिन जब सामने वाला होता है तो उनपे मतलब बहुत खराब फीलिंग्स होती है कि यार कैसा था लड़का या कैसी थी लड़की कि उसने ऐसा किया। देन थर्ड रीजन ये है कि आजकल लोग पता है कैसा है, ऐसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं, उस वजह से ब्रेकअप हो जाता है उनका। और फिर जब ब्रेकअप हो जाता है तो फिर वो प्यार से भरोसा ही उड़ जाता है। देन फोर्थ रीजन ये है कि कभी कभी ना गर्लफ्रेंड ऐसी होती है या बॉयफ्रेंड ऐसा होता है, ऐसे छोटी छोटी बातों पे शक करता है कि तू उसके साथ थी, तू उसके साथ गया था, या फिर तू उसके साथ स्माइल क्यों की, ऐसे कपड़े क्यों पहने, क्यों लेट आए, क्यों फोन नहीं उठाया, क्यों हम लोग बाहर घूमने क्यों नहीं जाएंगे, ये और के सामने वाले को इतना इरिटेट कर देते तो फिर सामने वाले ब्रेकअप कर लेते। इससे तो ना मैं सिंगल ही अच्छी थी, सिंगल ही अच्छा था। फिर प्यार से भरोसा तब ज्यादा उठ जाता है। देन फिफ्थ रीजन ये है, और फिफ्थ रीजन ये है कि प्यार तो बहुत होता है, लेकिन जब बात शादी की आती है और जब हम लोग घर पे बताते हैं, घर वाले सीधी सी बातें ना कर देते हैं। और बहुत से घर वाले तो ऐसे भी होते हैं कि ना मतलब ना ही। तब फिर ऐसा होता है कि यार इससे तो अच्छा है कि हम प्यार ही नहीं करते, इससे तो अच्छा है कि घर वाले जहाँ बोले वहीं शादी कर लो, सिंगल ही अच्छे थे। तो ऐसे सब रीजंस होते हैं। और फिर एक रीजन ये भी बहुत उसमें है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कि जब हम लोग कॉलेज में होते तब हम लोग साथ में होते, तब हम एक दूसरे को ज्यादा टाइम दे पाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं, बात ज्यादा होती है। लेकिन जब हमारी कॉलेज लाइफ फिनिश होती है, जब हम लोग जॉब पे जाते हैं, तब हमारे रिलेशन थोड़े से दूर हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन थोड़ा सा वो दूर भी हो जाता है। तो फिर तब ज्यादा ऐसा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बात होती है नहीं होती है, फिर हम लोग वहां ब्रेकअप कर लेते हैं कि नहीं यार नहीं, फिनिश। तो इन सब की वजह से हमें प्यार से भरोसा उठ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में हुआ है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में भी वैसा हो। जरूरी नहीं है कि उसने हमारे साथ चीट किया, उसने टाइम पास के लिए हमें प्यार किया, तो वो जरूरी नहीं कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में भी वैसी ही लड़की हो या वैसा ही लड़का हो। सब लोग, जरूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसे ही हो, सब लड़कियां एक जैसी हो या सब लड़के एक जैसे हो। सबके दिमाग अलग अलग होते, तो जरूरी नहीं है कि जो हो गया है वो आगे भी वैसा हो। और फर्स्ट चीज ये है कि जो भी हमने पास्ट में से जो चीजें सीखी है, तो वो हम थोड़ा सा उसको केयरफुली करके हमारे जो आगे वाला जो रिलेशन है, जो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में जब होगा, हम थोड़े केयरफुल रहे कि आगे भी हमारे साथ वैसा ना हो, पास्ट वाली सिचुएशन की हम ज्यादा झगड़ा ना करें या हम लोग ज्यादा शॉक ना करें, उसको जैसा अच्छा फ्रीडम दे। सबसे पहली चीज तो वो है कि फ्रीडम दे। अगर हमारे रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना है, शादी तक लेके, शादी के बाद तक लेके जाना है, तो फ्रीडम बहुत जरूरी है। अगर आप उसके ऊपर एकदम बोझ थोप दोगे कि ये ऐसा ही करो, वैसा करो, उसके सामने मत जाओ, वैसे मेरे साथ रहो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे पहना, फिर अगर ऐसी रोक टोक लगा दोगे तो आपकी रिलेशनशिप वहीं टूट जाएगी। इससे बेटर का उसको फ्रीडम दो।
अगर रिलेशनशिप में रहना है, खुश रहना है, खुश रखना है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है तो फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रीडम नहीं दोगे तो फिर वो रिलेशनशिप 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर शादी हो भी गई, चलो ठीक, शादी करनी थी, शादी हो गई, उसके बाद भी क्या, उसके बाद भी तो चलाना है अपनी लाइफ आगे भी तो चलानी है, उसके लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। और बात है मेरे एडवाइस की, तो एक छोटी सी एडवाइस दूंगी मैं। अगर आप ऐसा सोचते हो, अभी फिलहाल मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आप ऐसा सोचोगे कि मुझे ब्रेकअप करना है उससे, तो एक बार सोच लो कि ज़रूरी है ब्रेकअप करना। हम लोग उसके साथ इतने साल या इतने महीने तक रहे तो ज़रूरी है कि ब्रेकअप कर लेना। अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाते रहो। ऐसा ब्रेकअप करना ज़रूरी नहीं है छोटी छोटी बातों पे। अगर घर वाले नहीं मान रहे तो मनाओ, मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे। वैसे भी पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से लाइफ सेट रहे, उनका करियर अच्छा बने। और एक लास्ट मैं ये बात कहना चाहूँगी, पहली बात अपने दिमाग में सेट कर दो कि जो पहले हो गया है वो भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहले हो गया अभी नहीं भी होगा। हमारे यार इसे व्यूअर्स है जिनका नाम है रूबी, उनका ये क्वेश्चन है कि भी उनका बॉयफ्रेंड उनसे नाराज है तो कैसे मनाया जाए। तो इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और आपके दिल में, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है कि मुझसे कुछ आपको शेयर करनी है, कोई भी चीज़ें शेयर करें तो प्लीज़ कमेंट में आपका क्वेश्चन लिख के भेजना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। ठीक है, बाय बाय।